Two uniform thin identical rods, each of mass capital M and length L, are joined at middle so as to form a cross as shown। ठीक है, दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, दोनों का मास M लेंथ L है और इस तरह से सेंटर में उनको ऐसे फिक्स कर दिया गया है ताकि उन्होंने एक क्रॉस बनाया। और इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है। उसी के प्लेन में एक लाइन है, वो है EF एक लाइन है, उसी के प्लेन में है और उसके अक्रॉस, उस लाइन के अक्रॉस आपको उस पूरे प्लेन का मोमेंट ऑफ दोनों सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का, दोनों रॉड्स का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर आप ढंग से देखो तो हम एक हिस्से की बात करते हैं। ये जो एक हिस्सा है इसका मास m/2 होगा, लेंथ l/2 होगी और उसने इस एक्सिस से 45 का एंगल बनाया होगा। तो हम इस एक हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसी तरह से ये 4 पार्ट हैं इसके। ठीक है, और एक हिस्से का मास कितना है, ये आधी रॉड है, इसका मास m/2 है, लेंथ l/2 है। ठीक, तो इस पर हम फोकस करते हैं कि ये मान लिया ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक हिस्सा ये यहाँ पे है। ढंग से समझना है इसको। और इसका मास मान लिया स्मॉल m और लेंथ मान ली स्मॉल l है। दोनों ये m जो है, स्मॉल m जो है वो कैपिटल M/2 है और स्मॉल l जो है वो कैपिटल L/2 है। ठीक, और ये एंगल कितना है, इसको अभी हम मान ले रहे हैं थीटा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस इंक्लाइंड रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो थीटा एंगल पर, वो क्या होगा। तो तरीका ये है कि इस लेंथ के दो कंपोनेंट तोड़ लिए जाते हैं। एक तो बन जाता है L cos थीटा जो कि एक्सिस पे ही लाई कर जाएगा, और एक बनेगा L sin थीटा जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। जो हिस्सा एक्सिस पे लाई कर गया उसकी वजह से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, जो हिस्सा परपेंडिकुलर है उसी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक m मास की रॉड है जिसकी लेंथ है L sin थीटा और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एंड से पास कर रही है, और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एंड से पास करती है तो फॉर्मूला होता है ml²/3। तो ये बना m L sin थीटा का स्क्वायर बाई 3। ठीक, अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, क्योंकि ऐसे 4 हिस्से हैं और सारी वैल्यू डालते हैं। जो मास है वो कितना है, वो है आपका m/2, जो लेंथ है वो है l/2, और थीटा जो है वो sin 45 1/√2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर इंटू 4 करेंगे और अपॉन में क्या है आपका 3। ठीक, तो ये आपका आने वाला है ml² 4ml² अपॉन कितना आने वाला, तो ये 2 है और ये 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे आएगा 8। तो ये आएगा एक 2 रहेगा, एक नीचे ये 3 है, ये वाला एक 3 है और एक का और क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आया ml² / 12 सी पार्ट। क्लियर। Three identical thin rods, each of length small l and mass capital M, are joined to form a letter H। तीन आइडेंटिकल रॉड्स हैं, मास m दिया, लेंथ l दिया, उन्होंने एक लेटर बनाया है H। ठीक, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है वन ऑफ इस साइड्स ऑफ H। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, एक रॉड तो यहाँ होगी, एक रॉड यहाँ होगी और एक रॉड आपकी यहाँ होगी। तीन रॉड से आपने एक लेटर बनाया है H। ठीक, तीनों की लेंथ मास सब कुछ सेम है और किसी एक साइड के अबाउट, मान लिया किसी एक साइड के अबाउट, मान लिया ये वाली साइड हम ले लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है इस पूरे लेटर H का। तो सिचुएशन ये है कि ये वाली जो रॉड है ये तो एक्सिस पे ही लाई कर गई है, ये वाली जो रॉड आपको दिख रही है, ये वाली जो रॉड है वो तो एक्सिस पे ही लाई कर गई है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0, क्योंकि इसका पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस पे ही लाई कर गया। अब जब पूरा का पूरा मास एक्सिस पे ही लाई करेगा तो mr² में जो आप r पुट करते हो वो तो 0 हो जाएगा हर पॉइंट मास के लिए, और r अगर 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा 0। तो इस रॉड का ये जो आर्म है, इस आर्म का इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0। ठीक, अच्छा अब इसका कितना होगा इस वाली रॉड का, तो इस वाली रॉड से जो एक्सिस पास कर रही है उसके एंड से पास कर रही है, तो वो होता है फॉर्मूला ml²/3। ठीक है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं, समझते जाना। तो पहली रॉड का तो हो गया 0,
प्लस दूसरी रॉड के एंड से एक्सिस पास कर रही है, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ml²/3। ठीक, प्लस अब ये तीसरी रॉड का क्या होगा, ढंग से समझना है। तो तीसरी रॉड जो है, ढंग से समझना, तीसरी रॉड से जो एक्सिस है वो उसी के पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रॉड की जो लेंथ है L, वो पूरी की पूरी एक्सिस के पैरेलल है। और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम की वो डायमेंशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसकी ये जो लेंथ L है ये पूरी पूरी एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो लेंथ L है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रॉड को कंप्रेस करके, इसी लेंथ के अलॉन्ग कंप्रेस करके एक पॉइंट मास बना सकते हैं, एक पॉइंट मास बना के यहाँ रख सकते हैं। उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सटेंडेड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। ठीक, तो वो पॉइंट मास कितना है, वो पॉइंट मास m होगा, कैपिटल M होगा, और उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो वो ये वाली लेंथ L है एक्सिस से डिस्टेंस। तो उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ml²। इस वाली L का यहाँ कोई रोल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम की वो डायमेंशन जो एक्सिस के पैरेलल होती है उस डायमेंशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस डायमेंशन को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, तो मैंने इस रॉड को कंप्रेस करके क्या बना लिया, एक पॉइंट मास जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, L डिस्टेंस पे, तो उसका कितना बनेगा, ml²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 4/3 ml²। डी पार्ट। Which of the following has the highest moment of inertia when each of them has the same mass and the same radius? हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। ठीक है, सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, एक रिंग है, डायमीटर के अबाउट पूछ रहे हैं, एक डिस्क है, उसके डायमीटर के अबाउट पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे मान लिया एक रिंग है और एक डिस्क है। ठीक, डिस्क में जो मास है वो अंदर भी फैला होगा और रिंग में सारा का सारा मास सर्कमफ्रेंस पे होगा, और पूछ रहे हैं इन दोनों में डायमीटर के अबाउट किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक, ऑल्दो हमें दोनों के फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, रिंग का जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, और डिस्क में डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/4। ऑब्वियसली डिस्क में कम होगा, रिंग में ज़्यादा होगा, क्योंकि रिंग में जो पूरा मास है वो पूरा का मास सर्कमफ्रेंस पे है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और इस केस में जो पूरा मास है वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, पूरे अंदर भी फैला हुआ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के कुछ पास भी है, कुछ दूर भी है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो हमको ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो रिंग आंसर बनेगा। फिर कह रहे हैं हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर एंड सॉलिड स्फीयर, तो हमें उनके भी फॉर्मूले याद हैं। हॉलो स्फीयर का होता है आपका 2/3 mr² और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। तो अगर हम कंपेयर करें, कंपैरिजन अगर हम चलाएं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो किसका आने वाला है, रिंग का। ठीक, 2/3 जो होता है वो अराउंड 0.6 होता है, सॉरी रिंग का नहीं, रिंग से भी ज़्यादा होगा। 2/3 जो होता है वो होता है 0.67 mr², और 2/4 जो होता है वो होता है 0.4 mr², और ये जो है mr²/4 ये 0.25 mr² होगा, और mr²/2 जो है वो है 0.5 mr²। तो रिंग और डिस्क में तो रिंग का सबसे ज़्यादा था, लेकिन इन चारों में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आपका हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर, उसके बाद नंबर आएगा रिंग का, उसके बाद नंबर आएगा सॉलिड स्फीयर का, और सबसे कम होगा डिस्क का डायमीटर के अबाउट अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। A thin wire of length L and uniform linear mass density rho is bent to form a is bent into a circular loop with center O as shown in a figure। ठीक है, लेंथ L थी और लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ रो दी हुई है आपको। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, एक्स डैश एक एक्सिस है, इसके अबाउट पूछ रहे हैं,
इसके बाद पूछ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, ये एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है ये, इसके आउट हमें पूछ रहे हैं कि इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, तो ढंग से समझना है इसमें, इस एक्सिस के आउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डायमेट्रिक एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो बनेगा ICM, और फिर यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो जो I बनेगा आपका, वो आपका बनने वाला है ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। ICM कितना होगा, तो डायमीटर के अबाउट होता है MR स्क्वायर बाई 2 प्लस M इंटू डी स्क्वायर। डी भी किसके बराबर है, R के बराबर, तो वो भी MR स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल आंसर आया आपका 3/2 MR स्क्वायर। ठीक, अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक, मास जो है, मास किसके बराबर होगा, तो मास होगा आपका लीनियर मास डेंसिटी इंटू इट्स लेंथ L। ठीक, रेडियस किसके बराबर होगी, तो ये जो लेंथ है उसी को तो बेंड करके पूरा सर्कुलर लूप बनाया गया, तो वही 2πr के बराबर होगी। तो जो रेडियस आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी L/2r। तो ये सारी वैल्यू अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मास 3/2 MR स्क्वायर आया आपका आंसर। M कितना है, रो इंटू L, और R कितना है, L/2r का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3ρL³ अपॉन 8r स्क्वायर। सॉरी, ये 2π है यहाँ, 2π, r तो हम निकाल ही रहे हैं, तो ये 2π है, तो ये बनेगा 8π स्क्वायर, 8π स्क्वायर, 3ρL³ अपॉन 8π स्क्वायर। सो द आंसर इज डी पार्ट। We have two spheres, one of which is hollow and the other is solid. दो स्फीयर हैं, एक hollow एक solid है। They have identical masses and moment of inertia about their respective diameter. मास सेम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो डेफिनेटली रेडियस सेम नहीं होगी। तो रेडियस का ही रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो सॉलिड हॉलो का कितना होता है, तो हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 MR स्क्वायर। तो मास सेम है और रेडियस मैंने कहा उसकी R1 का स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। सॉलिड का कितना होगा, तो सॉलिड का होता है 2/5 MR स्क्वायर। तो मास सेम है लेकिन रेडियस अलग होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, तो मैंने बराबर कर दिया। तो क्या कैंसिल आउट होने वाला है, ये गया ये गया, तो R1/R2 इज इक्वल टू √3/5 सी पार्ट। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट ए टेंजेंट। रेडियस ऑफ गायरेशन आपसे पूछ रहे हैं। अब स्फीयर का है, ये नहीं बताया जा रहा है ये सॉलिड स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, सिर्फ स्फीयर बोला गया। ठीक है, तो हम जब कुछ नहीं दिया जाता तो उसको हम सॉलिड स्फीयर मानेंगे। और टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको m के स्क्वायर पुट करेंगे, वहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन k मिल जाएगी आपको। तो ये है आपका सॉलिड स्फीयर। तो टेंजेंट के अबाउट कितना होगा, तो सेंटर के अबाउट जो होता है वो होता है 2/5 MR स्क्वायर, और उसमें MR स्क्वायर और ऐड कर देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं। तो सेंटर के अबाउट कितना होता है, ICM बन जाएगा 2/5 MR स्क्वायर प्लस M इंटू R स्क्वायर। ये ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये R है। तो ये बना नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए क्या पुट करेंगे हम, MK स्क्वायर। यहाँ से M और ये M कैंसिल आउट हो जाएगा। K स्क्वायर आपका आया 2/5 + 1 7/5 R स्क्वायर। सो K इज √7/5 R। सो द आंसर इज D पार्ट। The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference and parallel to its diameter। यहीं सेटल कर लेते हैं हम। अब इस केस में डिस्क है, इस केस में क्या है, ये डिस्क है, ये डिस्क, और इसमें भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो किसके सर्कमफ्रेंस के तो टेंजेंशियल है और डायमीटर के पैरेलल है, तो वो उसी के प्लेन में होगी और इस तरह से वो एक्सिस होगी। इसका एक डायमीटर होगा यहाँ पे, इसके पैरेलल है, और कहाँ से टेंजेंट है वो सर्कमफ्रेंस है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत सिंपल है। ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो इसके बाद जो होगा वो ICM होगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगने वाली है। I = ICM + M × D स्क्वायर।
ICM कितना होता है डिस्क के केस में, तो वो होता है आपका mr² बाई 4 प्लस m इंटू r²। तो ये आपका आ गया 5/4 mr², 5/4 mr²। तो देखते हैं कौन सा आंसर बनने वाला है इसमें। ए पार्ट, ए पार्ट आंसर बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट ए डायमीटर इज आई। डायमीटर के अबाउट दिया है आपको आई, और आपसे पूछ रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स रिम। ठीक, समझ लेते हैं, बना लेते हैं पहले। ये मान लिया डिस्क है और इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आपको आई। ठीक है, यानी आई जो दिया है वो है mr²/4। ये होता है डिस्क में डायमीटर के अबाउट। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं एक एक्सिस है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर और रिम से पास कर रही है, तो यहाँ से पास कर रही होगी, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है इसके अबाउट। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक एक्सिस ये वाली लेंगे इसके सेंटर से पास करने वाली, और यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ लगाएंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, तो I इक्वल टू होगा ICM प्लस mr²। इस केस में जो कि एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रही है, तो ICM बनता है mr²/2 प्लस mr²। तो ये आपका आया 3/2 mr²। ठीक, I डैश नाम दे देता हूं मैं इसको, I डैश जो आप फाइंड कर रहे हो, I डैश 3/2 mr²। बट हमको चाहिए इस I के टर्म्स में, तो mr² की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। mr² जो है वो 4i के बराबर है, तो ये आपका आ गया 3/2 mr², और mr² किसके बराबर है, 4i के बराबर है, तो ये आपका आ गया 6i। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। Two circular discs A and B of equal masses and thickness but are made up of material of density dA and dB. If their moment of inertia about an axis passing through the center and normal to the circular faces B, IA and IB। समझना, आपको दो डिस्क हैं आपके पास और दोनों के मास बराबर हैं। ठीक, और थिकनेस भी सेम है, बट उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो दो डिस्क हैं, आराम समझना, आपको मासेज उनके इक्वल हैं। एम ए जो ए डिस्क का मास है वही बी डिस्क का मास है, और थिकनेस भी बराबर है उनकी। ए की थिकनेस है वही बी की थिकनेस है, लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है। ए की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है बी से। ठीक, इफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center and normal to the circular faces B, IA and IB। ठीक है, उनके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं उनके सेंटर से पास करेगी एक्सिस और उनके सर्कुलर फेस के परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब ये वाली एक्सिस। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA है और IB है। तो इसमें कंपैरिजन पूछा है कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कंपैरिजन होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक, अब जरा समझना, आपको मास दोनों के बराबर हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को मास, थिकनेस और डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेंसिटी से फिर हम डिसाइड कर लेंगे किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ठीक है, देखो कैसे सेटल कर रहे हैं। सबसे पहले मास, जो मास होगा वो क्या होगा, तो वो होगा एरिया, एरिया होगा πr² इंटू थिकनेस, थिकनेस होगी t इंटू डेंसिटी d, ये होगा मास, πr² इंटू टी इंटू डी। ठीक है, तो जहाँ भी ज़रूरत होगी हमको वहाँ r² की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। r² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी m अपॉन, या आप यहीं से समझ लो, हमें सिर्फ कंपेयर ही करना है। यहाँ से समझने वाली बात ये है कि मास दोनों का सेम है और थिकनेस दोनों की सेम है। ठीक, तो डेंसिटी अगर ए की ज़्यादा है तो रेडियस ए की कम होनी चाहिए। फिर से समझो आप, मास दोनों डिस्क का सेम है और थिकनेस जो है वो भी दोनों डिस्क की सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों डिस्क के लिए सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि ए की जो रेडियस होगी वो कम होगी किससे, बी की रेडियस से। ठीक,
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना बहुत ही आसान है। इस एक्सिस का और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का आई, तो वो होता है mr²/2। अब मास दोनों केसेस का सेम ही है, दोनों डिस्क का सेम ही है, तो ठीक ही है। अब रेडियस ए की अगर कम है तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसका मतलब आई ए इज लेस देन आई बी। IA is less than IB, so the answer will be C part. A uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued to the center of the plate, leaving a hole behind in figure। ठीक है, यहाँ सिचुएशन ये है कि स्क्वायर प्लेट है ये, और यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस है, स्मॉल पीस है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, वहाँ से हमने कॉर्नर से कहीं साइड से रिमूव किया और उसको उठा के कहाँ पेस्ट कर दिया, हमने उसको सेंटर पे पेस्ट कर दिया, एंड ग्लू टू द सेंटर ऑफ द प्लेट। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप कहीं दूर से कुछ मास रिमूव करके सेंटर के पास ले आ रहे हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ, क्योंकि सेंटर के जितने पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितने पास मास आता चला जाएगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता चला जाएगा, जितना दूर फैलता चला जाएगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिक्रीज, बी पार्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन m, मेजर एक्सिस r, माइनर एक्सिस d, अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक इलिप्टिकल डिस्क है, ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक इलिप्टिकल डिस्क है ये। ठीक है, और मेजर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में m दिया हुआ है, और जो मेजर एक्सिस है वो r है और माइनर एक्सिस d है। ये जो मेजर एक्सिस है ये r है, और जो माइनर एक्सिस है ये d दी हुई है आपको। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ये आपकी ये डिस्क है, इसमें मेजर एक्सिस r है, माइनर एक्सिस d है। ठीक है, और इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। पहली प्रॉब्लम इसमें ये है कि कौन सी एक्सिस, सिर्फ इन्होंने कह दिया अबाउट इट्स एक्सिस। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्लियर था कि एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, उसके डायमीटर के अलोंग है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सी एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, कि इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है मेजर एक्सिस के अबाउट, कि माइनर एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, या ऐसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो इसके सेंटर से पास कर रही हो और इसके ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हो। तो उसमें क्लियर नहीं है। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, दूसरी चीज इसमें जो गड़बड़ वो ये है कि मेजर एक्सिस आपको दी है आर, बेसिकली यहाँ होनी चाहिए सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, यानी ये पूरी आर नहीं होगी, इसकी आधी आर होनी चाहिए, आर इधर और आर इधर। ठीक है, यानी पूरी मेजर एक्सिस अगर पूछी जाएगी तो वो कितनी होनी चाहिए, वो 2r होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा होना चाहिए सेमी मेजर एक्सिस, और इसी तरह से यहाँ पे लिखा होना चाहिए सेमी माइनर एक्सिस। तो ये पूरी डी नहीं होगी, एक साइड वाली डी होगी और दूसरी साइड वाली भी डी होगी। पूरी जो माइनर एक्सिस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2d हो जाएगी। ठीक, ठीक है, अब इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। ठीक, तो कुछ चीज़ें तो क्लियर हैं। ठीक है, कि अगर हम एक सर्कल बनाएं डी रेडियस का तो उसके अंदर ही आ जाएगा, और कुछ मास उससे बाहर भी फैला हुआ है, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डिस्क का जो फॉर्मूला होता है आपका mr²/2, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा md²/2 से तो ज़्यादा होगा, पक्की बात है। ठीक, अगर हम पूरी डिस्क बनाए आर रेडियस की तो कुछ मास जो है वो उसके अंदर तक आया हुआ है, आर तक फैला नहीं है, यहाँ आर तक फैला है और इधर आर तक फैला है, बाकी मास तो अंदर ही है। तो अगर हम आर के हिसाब से सोचें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का mr²/2, उससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो md²/2 से तो बड़ा होगा, क्योंकि मास डी कुछ जगह यहाँ डी डिस्टेंस से बाहर निकला हुआ है, ये देखिए डी डिस्टेंस से ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr²/2 से कम होगा, क्योंकि जो मास है वो इस एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो r जो डिस्टेंस होगी उससे अंदर है, तो उससे कम होगा। md²/2 से ज़्यादा होगा और mr²/2 से कम होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। और कुछ इसमें करेक्शंस हैं। पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि एक्सिस कौन सी लेनी है, तो हमने कौन सी एक्सिस मानी है जो कि उसके सेंटर से पास कर रही है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात ये कि जो मेजर एक्सिस आर लिखा है वो मेजर एक्सिस नहीं होना चाहिए, वहाँ सेमी मेजर एक्सिस होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेमी
माइनर एक्सिस होना चाहिए। ए रेक्टेंगुलर लूप हैज ए मास m एंड साइड a एंड b। एक रेक्टेंगुलर लूप है ये, इसका पूरे लूप का मास m दिया और ये वाली साइड आपको a दी हुई है और ये वाली जो साइड है, जो लेंथ है उसकी, ये पूरी साइड आपको b दी हुई है। पासिस थ्रू सेंटर o है लूप का और उसकी जो एक्सिस है जो ये जो एक्सिस है o डैश, ये साइड a के पैरेलल है जैसा कि आपको पूरा दिख रहा है, और रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहे हैं इसी एक्सिस के अबाउट। तो पहले तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर पुट कर देंगे, वहां से k निकल आएगा। ठीक है, पहले हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेटल करते हैं इसको, एक अलग से बनाते हैं डायग्राम। और ये है आपकी एक्सिस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब जरा समझने वाली बात क्या है इसमें, ढंग से देखना आपको। ठीक, मान लिया मैंने मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ठीक, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा। तो वो क्या होगी, वो जब जरूरत पड़ेगी तब हम डालेंगे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ है 2a प्लस 2b, 2 टाइम्स a प्लस b। जरूरत पड़ेगी तब इसको डालेंगे। मास पर यूनिट लेंथ हमने क्या मान ली, लैम्डा है। ठीक, तो इसका जो मास होगा वो हो जाएगा लैम्डा b, और इस रॉड का भी मास कितना होगा, लैम्डा b। इसका मास होगा लैम्डा a और इसका भी मास कितना होगा, लैम्डा a। ठीक, तो ये वाली जो रॉड है, इस रॉड से तो ये एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, तो ml²/12 फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इस रॉड के भी सेंटर से पास कर रही है तो उसके लिए भी ml²/12 लगेगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो इस रॉड के लिए होगा ml²/12। m जो है वो लैम्डा b है और l² मतलब b²/12, और ऐसी कितनी रॉड हैं आपके पास, 2 प्लस। अब इस रॉड के बारे में सोचते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आया था h, जिसमें h लेटर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात हुई थी, वो यहाँ पे भी लगने वाली है, कि ये जो रॉड है इसकी जो लेंथ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। तो इसकी जो लेंथ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपीयर नहीं होगी। तो इस लेंथ को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस पूरी लेंथ को कंप्रेस करके हम क्या बना सकते हैं, एक पॉइंट मास। और जो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो वो डिस्टेंस होगी b/2। उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। तो वो कितना हो गया, m जो है वो हो गया लैम्डा a और r जो है वो हो गया b/2 का स्क्वायर। और ऐसे कितने पॉइंट मास हैं, ऐसे 2 पॉइंट मास, एक पॉइंट मास ऊपर और एक पॉइंट मास नीचे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये बना नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, कुछ चीज़ें सेटल होंगी इसमें, जैसे कि ये ऊपर आ रहा है, इस वाले में आ रहा है लैम्डा b³ अपॉन 6, और उस वाले में आ रहा है आपका लैम्डा ab² अपॉन 2। तो कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, m/2 टाइम्स a प्लस b। ठीक, और क्या कॉमन आ गया, लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, लैम्डा की वैल्यू डाल दी, और b² कॉमन आ जाएगा। तो ये b² कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका b/6 प्लस a/2। तो एलसीएम अगर हम लेंगे वहाँ पे, mb² अपॉन 2 टाइम्स a प्लस b, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा b प्लस 3a। ठीक, तो ये बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या पुट करते हैं, m² तो m से m कैंसिल आउट। तो k जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला √of b² b प्लस 3a अपॉन 12 टाइम्स a प्लस b। तो इसमें आप b/2 कॉमन ले सकते हो। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका आंसर आने वाला है a पार्ट। ठीक, ये पूरा मेथड था करने का। ठीक, अब इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी समझिए। ठीक है, अगर ये रॉड, अगर a जो डायमेंशन है उसको मैं 0 पुट कर दूं, ढंग से समझना, a जो डायमेंशन है वो 0 पुट कर दूं, तो ये सिंपली एक रॉड बन जाएगी। ठीक है, m मास की एक रॉड बन जाएगी। ये वाली रॉड और ये वाली रॉड मिल जाएंगी दोनों आके,
और एक अगर ए डायमेंशन को अगर ए को मैं 0 पुट करूँ तो ये एम मास की एक रॉड बन जाएगी, ठीक है, जिसकी लेंथ जो होगी वो बी के बराबर होगी और एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया एम बी स्क्वायर बाई 12 और रेडियस ऑफ गायरेशन बन गई बी बाई रूट 12, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बन जाएगी, बी बाई अंडर रूट 12। फिर से समझो, अगर मैंने कहा कि ए डायमेंशन जो है वो 0 है, तो ए को जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो ये वाली रॉड और ये वाली रॉड ये दोनों बीच में आके मिल जाएंगी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 यानी एम बी स्क्वायर बाई 12, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है तो उसी को हम एम के स्क्वायर पुट करेंगे, तो के जो आएगा आपका वो आएगा बी बाई अंडर रूट 12, या लिखना चाहो तो बी बाई 2√3 आ जाएगा वो, ठीक। तो एक ट्रायल हम ये मार सकते हैं इसमें कि ए की वैल्यू 0 पुट करके कहाँ पे वी बाई अंडर रूट 12 आ रहा है। तो एक तो बी बाई अंडर रूट 12 यहाँ मिलेगा आपको और यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तो बात नहीं बनी, ठीक। अब दूसरी बात समझिए, अगर मैं बी को 0 पुट करूँ तो जैसे आप बी को 0 पुट करोगे तो ये वाली रॉड खत्म हो जाएगी, ये वाली रॉड खत्म हो जाएगी और ये वाली रॉड बचेगी और ये वाली रॉड बचेगी और ये दोनों सेंटर पे आके मिल जाएंगी। जब उसी एक्सिस पे आ जाएंगी तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी 0 हो जाएगी। तो दूसरा ट्रायल ये है कि बी की वैल्यू 0 पुट करने पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 0 नहीं आ रही है और इसमें 0 नहीं आ रही है, और बी की वैल्यू 0 पुट करने पे इसमें 0 आ रही है, तो यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आप हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हो, बट इसमें एक आंसर और भी दिया है, नन ऑफ दीज, इसलिए हिट एंड ट्रायल इसमें रिस्की हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज भी आपको दिया हुआ, क्या पता आंसर नन ऑफ दीज होता, ठीक है। तो आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, कई बार हिट एंड ट्रायल चलता है, कई बार नहीं चलता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डोर ऑफ मास m एंड लेंथ 2l एंड विड्थ l अबाउट इट्स लॉन्गर साइड, ठीक है। एक डोर है, इस तरह की एक डोर है, रेक्टेंगुलर शेप की डोर है ये। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी लेंथ जो है वो 2l है, विड्थ जो है वो l है और मास जो है वो m है, और लॉन्गर साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस साइड के अबाउट, ठीक। अब फिर से समझिए, इसमें सिचुएशन क्या है, हम समझिए ढंग से। इस डोर की ये जो डायमेंशन है 2l वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। तो जैसा हम 2 क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, किसी भी सिस्टम की वो डायमेंशन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपीयर नहीं होती है। तो इस डायमेंशन को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अगर मैं डोर को कंप्रेस करूं ऊपर से और नीचे से इस डायमेंशन को कम करने के लिए, तो जो डोर है वो क्या बन जाएगी, वो एक रॉड बन जाएगी, ऐसे वो एक रॉड बन जाएगी। मैंने इस डोर की ये जो डायमेंशन है 2l इसको कम किया, तो ऊपर से भी कंप्रेस किया, नीचे से भी कंप्रेस किया, तो ये क्या बन गई, एक रॉड जिसकी लेंथ क्या होगी l, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड एक्सिस के अबाउट रॉड का वो बनेगा ml² बाई 3। सो द आंसर विल बी सी पार्ट।